श्रमण संस्कृति, जहां तीर्थंकर प्रभु के जीवन के दिव्य प्रसंगों को पंचकल्याणक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, जहां विशेष रूप से ज्ञान और मोक्ष कल्याणक आत्म जागरण और परम मुक्ति का संदेश देता है। और इन्हीं दिव्य अनुभूति को अनुभव करने का सौभाग्य मिला नागपुर वासियों को, जब परम पूज्य आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर बाहुबली नगर में 22 से 28 फरवरी 2026 तक भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। परम पूज्य पार्श्वोदय तीर्थ उद्धारक आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज, परम पूज्य आरिका श्री 105 सुपार्श्वमती माता जी, परम पूज्य आरिका श्री 105 श्री सुव्रतमती माता जी व पूज्य शुल्लिका श्री 105 सुप्रज्ञ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक के दिन का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने विधान के अर्घ्य अर्पित करने के साथ किया। साधु जिन्धमिनाकम जिंचत चतल समूह अत्ले अवतर अवतर समोषट आवाहनम जय हो जय हो। अत्ले तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्मम सन्निधो भव भव वसत सन्निधि कलनम चत चतले नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशाय जलम निरूपामि। ओम ऋषि नव देवताभ्यो नमः अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निरूपामि। ओम ऋषि नव देवताभ्यो नमः क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपामि। ओम श्री नव देवताभ्यो नमः अष्ट दुष्टकम धनाय धूपम निरूपामि। ओम ऋषि नंदी सदीपे दीपंजल जिलाल चिंतताभ्यो नमः मोक्ष फल प्राप्ते फलम निरूपामि। ओम ऋषि तपकलाक प्राप्त बृहस्पति वादवान्तेभ्यो नमः मोहांतकाय विनाशाय दीपम निरूपामि। ओम ह्रीम सी भाव पूजा भाव बन्ना तिकाल पूजा तिकाल बन्ना करें भावना भावे अड़हंत जी सिद्धि जी आचार्य उपाध्याय जी साधु साधु पंच प्रमित इत्यादि समुच्चार्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामि। अर्घ्य अर्पित करने के पश्चात पूज्य गुरुवर ने विधि पूर्वक नवीन जिन प्रतिमाओं में संस्कार रोपित किए। जुलीना है अर्घ कर में नवीना है पूजता पाप जीना है अनुमर जोड़ कीना है पढ़ाई सरसराजे क्षेत्र दशना किसी छाजे शांत सतबीस जिन राजे पूजता पाप संपाजे। ओम ऋषि 5 भरत 5 दक्षे संबंधित 30 24 के 720 जिन में बनवाना है प्राप्त अर्घम निर्पामे। जल फले आठों दर्भ मिलाए ध्यान नते भरत करो मन लाए परम गुरु होय जय जय नाथ परम गुरु हो। कार्यक्रम के अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने मंडल जी पर श्रीफल आदि समर्पित कर अपार पुण्य का संचय किया। आशीर्वाद परिपुष्पांजलि क्षिपामि। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्रमम सन्निधो भव भव वसत सन्निधि कलनम। ओम ह्रीं चैत कृष्ण ओम याम श्री बिशप जिनेन्द्राय नमः तपकलाक प्राप्ताय अर्घम निर्पामि। ओम ह्रीं माघ शुक्ल दशयाम श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय तपकलाक प्राप्ताय अर्घम निर्पामि। ओम ह्रीं माघ शुक्ल द्वादशाम श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय तपकलाक प्राप्ताय अर्घम निर्पामि। तपकलाक प्राप्ताय जयमाला महार्घम निर्वपामि। मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के उपरांत पुण्यवान भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। और भी यहाँ पर जो हमारे इंद्र है पैसापुरी जी, एक परिवार में से एक जन कोई भी आएगा। आइए। दीप प्रज्वलन के उपरांत श्रावक ने गुरु भक्ति पर आधारित संगीत की मनमोहक प्रस्तुति दी। हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा घोषणम, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा घोषणम। तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से खत्म, हाथ जोड़ कर मांगता हूँ ऐसा घोषणम। कैसे भूलो करी जो तूने मेहरबानिया, कैसे भूलो करी जो तूने मेहरबानिया। एक अनजानी के वास्ते क्या क्या लगे किया। संगीत के बाद गुरु स्नेही भक्तों ने परम पूज्य पार्श्वोदय तीर्थ उद्धारक आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर स्वयं को कृतार्थ किया। कुंद कुंद स्वामी ने कहा, जिनेंद्र देव की पूजा, मुनियों के लिए दान जो देता है, जिनेंद्र देव की पूजा करता है, मुनियों के लिए दान देता है, ऐसा वह जीव धर्मात्मा है। धर्म में रत है, धर्म में लगा हुआ है, अपने कर्तव्यों में निष्ठावान है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ज्ञान कल्याणक प्रसंगानुसार सौभाग्यशाली श्रावक श्राविकाओं को महामुनिराज को आहारचर्या कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। देखो इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर व धर्म पट्टिका पहनाकर भव्य स्वागत सम्मान किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि। स्वागत सम्मान के उपरांत उपस्थित महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने भावपूर्ण विचार व्यक्त किए। हमारे लिए जिन्होंने आशीर्वाद जिनका हम सब पे है, गुरुजी को नमन करती हूँ। आप सभी जिस मार्ग पर हम चले हैं, आपके लिए जो मार्ग प्रशस्त बना है गुरुजी ने, और उस मार्ग पर आप जो चल रहे हैं, आप सभी को भी मैं नमन करती हूँ। अगले चरण में समवचरण में गणधर के रूप में ससंग सहित विराजमान पूज्य गुरुवर ने समस्त प्राणियों को दिव्य देशना देकर उनके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे तपस्वी सम्राट संत भवन को आने वाला साधु पढ़ेगा, क्या बढ़िया सुंदर नाम है, इसमें हमारे लिए तपस्या करना चाहिए। और तपस्या शब्द को सुन करके गुरुदेव को तो याद करेंगे और अपने तप को भी उनके लिए स्मरण में आएगा। अगले क्रम में पुण्यशाली भक्तों ने समवचरण में विराजमान पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। मुझे आस है विश्वास है, गुरु भर देगा दामने मेरा पढ़ने रे। पाद प्रक्षालन के उपरांत संगीतमय वातावरण में स्नेही भक्तों ने समवचरण पर विराजमान गुरुवर एवं प्रभु की आरती कर धर्म लाभ अर्जित किया। बाजे करो हाथों में निपटने की आरती करो, बाजे छम 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 छम। पंच परम पद भज सुख लीजे। इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसिद्ध कलाकारों ने भरत एवं बाहुबली के दृष्टांत को बड़े ही सहजता से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया कि आपके पिता महामुनि आदि प्रभु को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। धन्य हो गए, धन्य हो गए। जी हाँ महाराज। और जैसे ही महाराजा धीराज भारतेश को उनके पिता श्री महामुनि आदि प्रभु के केवल ज्ञान के उपत्ति के समाचार प्राप्त हुआ करता है, वह अपने आसन से नीचे उतरते हुए 7 कदम आगे परोक्ष बढ़ते हुए त्योहार नमोस्तु किया करती है। इसी श्रृंखला में 7वें दिन यानी 28 फरवरी 2026 के दिन भक्तों ने श्रद्धा भाव से अर्घ्य अर्पित करने के साथ मंडल जी पर श्रीफल आदि अर्पित किए। मंगलम विधानम परिपुष्पांजलि क्षिपामि ओम प्रीति देव सासुर समूह विद्याम निशति ओम सनंतान सुल्पम समूह अत्र अवतार समूषट आवाहनम दीपे द्विपंच जिला जित्वत्व नमः अष्ट दुष्टिकाम धनाय धूपम निरूपामि। ओम ब्रह्म से ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय ऋषभादि महावीर परं चतुरंजनेन्द्र महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामति। पौष के शुक्ल एकादशांसी अजितनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्पामि। ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्दश्याम श्री अभिनंदनाथ जिनेन्द्राय ज्ञान कल्याण प्राप्ताय अर्घम निर्पामि। अब शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग। प्रसंगानुसार भगवान आदिनाथ केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कैलाश पर्वत पर साधना में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ प्रभु अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। जय जयकार जय जयकार जय जय। खुशी है तुम्हें खुशी है, हमें खुशी है तुम्हें खुशी है, मोक्ष गए भगवान जय जयकार जय। अगली कड़ी में स्वर्ग से आए अग्नि कुमार प्रभु के नख एवं केशों का विधि पूर्वक अग्नि संस्कार करते हैं। चलो मेरे का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चले, हाँ चलो अब वहाँ चले।
अग्नि संस्कार के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने मधुर स्वर लहरियों के मध्य भक्ति भाव के साथ तीर्थंकर प्रभु को निर्वाण लाड़ू अर्पित किए। बंदो भाव सकित कर जोड़े श्री गिरनार शिखर विख्यात कोड़ी 72 अड़ुसो। तदोपरांत इस अद्वितीय एवं वैभवशाली पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अध्यक्ष धर्मानुरागी श्री नितिन अंबादास जी नखाते का नागपुर जैन समाज द्वारा अत्यंत श्रद्धा और सम्मान के साथ अभिनंदन किया गया। इस पावन अवसर पर जैन समाज ने उन्हें जैन समाज गौरव की प्रतिष्ठित उपाधि से अलंकृत कर उनके समर्पण, धर्मनिष्ठा और समाज सेवा के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों को माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका स्वागत सम्मान किया। ये है संस्कृति हिंदुस्तान की, ये है संस्कृति भारत माँ की। आओ आओ इसे अपनाओ, आओ आओ इसे अपनाओ। स्वागत सम्मान के बाद पुण्यवान भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर मंगल भावना भाई। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। जीवन के सब विघ्न। दीप प्रज्वलन के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। इच्छामी के पाठ से कर लो वंदन दिव्य अनूपा का। चरणों का प्रक्षालन है ये जिनवर के समरूपा का। इच्छामी के पाद प्रक्षालन के पश्चात कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने अपने विचार व्यक्त किए। अंबानगर के मंदिर का पंचकल्याणक संपन्न हुआ, उसके पश्चात यह बावली नगर का मंदिर का निर्माण भी हुआ और पंचकल्याणक संपन्न हुआ। ऐसे ही गुरुदेव के इस लाइन में और भी अनेकों मंदिर है जिनकी निर्माण चल रहा है। हुड़केश्वर का एक मंदिर उसमें से है, जो मल्लीनाथ मंदिर का हमारे अशोक काका अगर है तो खड़े हो जाए, वो निर्माणाधीन है। ये चीज भी बहुत कम लोगों को पता है। राजेश जी के बेटे श्रीमान प्रतीक जी सरावगी जी ने अभी पूरा कार्यभार वो आनंदम वर्ल्ड सोसाइटी का संभाला है। वो भी परम गुरु भक्त है और उनके मन में भावना आई कि इतने बड़े टाउनशिप में एक बहुत सुंदर सा मंदिर वहाँ बनना चाहिए। तो ऐसे मंदिर की संकल्पना उन्होंने गुरुदेव के चरणों में रखी। अगले क्रम में गुरु भक्तों को परम पूज्य पार्श्वोदय तीर्थ उद्धारक आचार्य श्री 108 सुवीर सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। 7 दिन की प्रवचन माला एक अद्भुत हुई थी और उस प्रवचन माला का फल चंदापुर मंदिर वालों ने उठाया था कि उनके लिए चंदापुर भगवान का मंदिर मिला। और अजितनाथ मंदिर में आहारचर्या होती थी, उस समाज ने भी पूरा लाभ उठाया था। और महावीर मंदिर वालों ने चतुर्मास कराया था। मैंने पूरी समाज को उस समय भी जोड़ करके रखा था और सबके लिए यही कहा था कि पूरी समाज मंदिर की व्यवस्थाएं अपनी अपनी हो सकती हैं, पर मन सबको एक बना करके रखना है। और सब ने मिल करके उस प्रवचन माला में अपना सहयोग दिया था। तो ऐसे राजेश भैया के आज पवित्र भाव हुए हैं, वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। प्रवचन के उपरांत पुण्यशाली जैन अनुयायियों द्वारा श्री पार्श्वोदय दिगंबर जैन तीर्थ नामक पोस्टर का भव्य विमोचन किया गया। नमो हरिहरिकाणं, नमो श्रीकाणं, नमो आयर्याणं, नमो विछायाणं, नमो लोई संवेसागुणं। बोलो नमो हरिहरिकाणं, नमो श्रीकाणं। पैनल को सीधा करेंगे, पंडित जी का माइक, आशीष भैया का माइक। जरा सभी लोग दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा, दोनों हाथ ऊपर। पहली बार ऐसा भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, ऐसा शानदार मंदिर बनेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइएगा और सभी बोलो जय जय जय। पोस्टर विमोचन के बाद श्रद्धालु जिनेंद्र भक्तों ने गुरुवरों के चित्र का अनावरण किया। तदुपरांत भक्तों ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। जरा तस्वीर सी तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। ये कौन सी है? तस्वीर सी तो निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। अगले क्रम में बैंडबाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य रथों में सवार जैन अनुयायियों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
शोभा यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पर गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु की नवीन प्रतिमाओं को वेदी पर विराजमान कर शिखर पर कलश व ध्वजा स्थापित किए। गूंज रही जय घोष गगन में जिनवर पूज्य महान की। गूंज रही जय घोष गगन में जिनवर पूज्य महान की। प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। प्रतिमा की हो रही प्रतिष्ठा तीर्थंकर भगवान की। पावन मंत्रों की ध्वनियों से गुंजित है पूरा परिसर। प्रतिमा रूप में अभिमंत्रित हो हुए विराजित प्रभु जिनवर। हुए विराजित प्रभु जिनवर। नमन कर रहे भक्त प्रभु को। अगले क्रम में भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई। इस कार्यक्रम के अंतिम दिन यानी मोक्ष कल्याणक के दिन की समापन वेला में उपस्थित महानुभावों ने अपने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। पंचकल्याणक महामहोत्सव का सह संयोजक एवं बाहुबली दिगंबर जैन मंडल का युवा शाखे का अध्यक्ष आप सभी से जय जिनेंद्र कहते हुए इस पंचकल्याणक महामहोत्सव का जो आयोजन हुआ है इसमें श्री नितिन जी नखाते एवं संयोजक राजेंद्र जी पंड इन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि इस पंचकल्याणक महोत्सव सुख शांति और समृद्धि से होने जा रहा है। इस पंचकल्याणक की विशेष बात ये रही कि इस कार्यक्रम को सभी समाज ने पूर्ण सहयोग देके आचार्य महाराज ने अपना बहुत समय देके इस पंचकल्याणक को जिस तरीके से संपन्नता के साथ उल्लास के साथ संपन्न कराया। मैं अपनी ओर से श्री विद्यासागर रोडवेज की ओर से, अपने परिवार की ओर से, बिट्टू स्वाति दर्श गर्भ की ओर से, सोनिया आदेश रिया निवान की ओर से इस कार्यक्रम के लिए अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जैसा कि सभी को विदित है, इस पंचकल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर सानंद संपन्न हुआ और भगवान श्री 1000 चंद्रप्रभु भगवान अपनी मूल वेदी पर विराजित हुए। यह कार्य अत्यंत उत्साहपूर्वक भक्तिपूर्वक सभी भक्तों ने सानंद संपन्न किया।